नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स में वंदना भारती। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि काफी दिनों से गोल्ड सिल्वर रेशियो को चेज किया था मैंने, और मैंने आपको बताया था कि वॉच करने के बाद कि ये जो रेशियो है जो कि 110:1 हो गया था, यानी कि जब गोल्ड बहुत हायर साइड था और सिल्वर लोअर साइड थी, अब ये रेशियो सुधर करके आपको 93.5:1 हो गया। तो ये तो वो बात हुई कि जो हो चुका है। अब क्या हो सकता है और एनालिसिस क्या कहती है इसमें? मेरा मानना है कि अब ये रेशियो अभी और इम्प्रूव होगा और सिल्वर में और बढ़त देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। और कहाँ तक जा सकता है? तो ये जा सकता है 91:91.5 या 91.7:1 का। तो अभी और गुंजाइश है जब आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो इम्प्रूव हो रहा है और जो सिल्वर है ये लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड प्राइसेस को। ये हम लोगों ने आता हुआ देखा। अगर आप कहेंगे कि सिल्वर का आपका क्या व्यू है और किस तरीके के लेवल्स आप बताना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि 1,10,000 तक अब चांदी यहाँ पे लग रही है। अब एक चीज और है कि आज भी 1,400 पॉइंट बढ़ी हुई है। वीकली पे देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना है चांदी का, और इससे एक मतलब कि जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच करा। तो मुझे लग रहा है कि आज फ्राइडे है, हो सकता है कि शाम में प्रॉफिट बुकिंग हो, तो एक बारी आप 1,06,500 7,000 तक का व्यू लेके चले और उसके बाद प्रॉफिट बुक करिए, या करंट मार्केट प्राइस पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये अच्छा मतलब कि एक स्टैंड हो सकता है। और नीचे की तरफ आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हर तरफ बात अपसेट की होगी चांदी की। अगर आप बाजार में न्यूज देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, आपको नीचे का जान के रहना बहुत जरूरी है। अगर ये करेक्ट होता है तो आपको 1,04,200 300 के करीब आ सकता है, जो कि आम बात है चांदी के लिए। और वहां से आपका हो सकता है कि अगर आपने हायर लेवल से बाई किया है तो वो थोड़ा सा आपका प्रॉफिट कम कर दे। अब रही बात गोल्ड की, उससे पहले अभी आपसे ये बात करना जरूरी है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। 50% का यहाँ पे एक जो रेट कट है वो हुआ है, और इसे काफी एग्रेसिव हम मानेंगे। हालांकि मार्केट को इसकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ इन्होंने कट करा है। और जब से संजय मल्होत्रा जी आए हैं, ये तीसरा कट है हैट्रिक है इनका। तो ये भी जानना जरूरी है। और हमारा जो अभी 5.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे रह गया है। तो वो रह गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो अभी बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। ये तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आयना जो है वो बिल्कुल रेंज में है, अभी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन आयना हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो और वो जाए आपको 86 से ऊपर। अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर है, तो एक बार बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक रिलीजेस यहाँ पे कल क्या क्या था और क्या आज हो सकता है। कल के इकोनॉमिक रिलीजेस में सब कुछ एज पर एक्सपेक्टेशन था। ईसीबी ने रेट कट करा, लेकिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे यहाँ पे ज्यादा लोग आए। ये खतरे की घंटी है यूएस के लिए। और यहाँ पे ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि अगर फेड रेट कट नहीं करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। अब आज का डेटा क्या है ये भी देखना काफी जरूरी है, और आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है नॉन फार्म पेरोल। जो मैं हमेशा बताती हूँ, नॉन फार्म पेरोल में आपको जो लोग आ रहे हैं, पहले क्या था 177 के नॉन फार्म पेरोल पे थे, अब इसमें सिर्फ 126 लोग आ रहे हैं, 126 के लोग आ रहे हैं, यानी कि ये डेटा अपने आप में डाउनवर्ड है। अगर इससे भी कम लोग अगर नॉन फार्म पेरोल पे आते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक निगेटिव डेटा हो जाएगा। और हो सकता है कि गोल्ड में जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे। और आप देखिए किसका असर है यहाँ पे। डाउ जोन्स आपको ऑलरेडी नीचे नीचे की तरफ दिखा रहा है, एसएनपी में आपको गिरावट है, आपको नैस्डैक में गिरावट है। आपका अगर देखेंगे यहाँ पे तो आज विक्स आपका बढ़ा हुआ है 4%, 5% विक्स बढ़ा हुआ है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। ये दिखा रहा है अगर आपको डेटा खराब आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ से आपको प्राइसेस जो है गोल्ड का वो सेफ हेवन बाइंग जो है फिर से रिटर्न आ सकती है, जो कि आई हुई है इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल से आज मैं ऑप्शन चेन के डेटा पे नहीं जाऊंगी। सिल्वर का मैंने आपको ब्रीफ किया है कि सिल्वर में अपसाइड जो है वो 1,06,500 से 7,000 तक आप मान लीजिए। और इस नए रेट्स के साथ हमें भी यहाँ पे यूज टू होना होगा इतना लंबा लंबा रेट्स बोलने का। और नीचे की तरफ 1,04,000। और होप्स तो आप लोगों ने ईटीएफ में बाइंग की होगी, क्योंकि मैंने काफी, मुझे लग रहा है कि पिछले 1 डेढ़ साल से मैं चेज कर रही हूँ कि आपको गोल्ड और ईटीएफ में बाइंग करनी चाहिए, और मैंने इसके लिए वीडियो भी डाला था, स्पेशल वीडियो। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का क्या है, तो $36.22 है। $38 हम अपना पहला वो रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस जो है ये $40 के करीब का ही होगा। कल मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन $40 के करीब है। नीचे जो अपना सपोर्ट रहेगा ये $33 का रहेगा। इससे नीचे मुझे नहीं लग रहा कि चांदी अभी फिलहाल
इस लेग ऑफ रैली में जाएगी। और उसके बाद अगर बात करेंगे गोल्ड की, तो गोल्ड अभी थोड़ा सा लैगर्ड है और चांदी को ये बढ़ने की वो दे रहा है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में आपको ऑलमोस्ट आप 3395 का लेवल है आपको फ्यूचर्स में, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स में ये लेवल है तो स्पॉट मार्केट भी बहुत पीछे नहीं है, थोड़ा सा गैप है, $20 के करीब का गैप है। और फ्यूचर स्पॉट गोल्ड जो है यूएस का वो आ रहा है $3373 के करीब। अब अपना बाजार क्या कहता है, अपना बाजार है 98,473 के करीब। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी रैली जो है वो सुस्त रहेगी एज कम्पेयर टू चांदी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर शाम में डेटा खराब होता है ना, जो गोल्ड है इसमें भी आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि हम एक बार 99,300 400 वाला जोन जो है वो यहाँ पे आता हुआ देखें। और अपना जो हाई है उस हाई को ये तोड़ने की एक बार कोशिश जरूर कर सकती है कमोडिटी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लगे कि करेक्शन आ रहा है, तो करेक्शन अगर आता भी है तो नीचे की तरफ आपको ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा। मैं आपको एक लेवल बता दे रही हूँ, 96,900 के करीब मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम करेक्शन वहां होगा, जो कि फिलहाल के लिए तो ज्यादा ही है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूव सब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में आ रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। यूएस ऑयल अब यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है, और जो अपना बाजार है 5428 के करीब है। मुझे लग रहा है कि अपसाइड वही आपको फिर से वही रहेगा 5480, और नीचे की तरफ 5380। ₹100 के जोन में ये मार्केट अभी घूमेगी। मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है डेटा खराब आए तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को आपको इसमें मिल सकता है। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस यहाँ पे थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है इसके पास। हाँ, यूरोपियन यूनियन से एक खबर है कि वहां पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से टाइमली अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है। लेकिन 2 दिनों 3 दिनों से ये लगातार एक रेंज में है, अगर आज बढ़ता भी है तो 325 ऊपर की तरफ, 315 नीचे की तरफ आता हुआ आप देख सकते हैं। कि बेस मेटल काउंटर की बात की जाए तो बेस मेटल काउंटर में अगर आज करेक्शन आया तो जिंक में आपको नीचे की तरफ आपको 253 का लेवल आ सकता है, अपसाइड 258 के करीब एक रेजिस्टेंस जो है वो बरकरार रहेगा। एल्यूमिनियम अब लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे लेगा, डाउन साइड लेता है तो मेरे ख्याल से 239 238.5 तक के जो लेवल्स है उनको वो दिखा सकता है। कि कॉपर में मैंने कहा था कि कॉपर एक बार आपको ऊपर का लेवल दिखाएगा, और 880 अगर आप देखेंगे तो मैं पिछले 2 हफ्तों से 880 कर रही हूँ, वो लेवल यहाँ पे आता हुआ दिखा है। और अब आप 8888, बिल्कुल धीरे धीरे हम बढ़ेंगे यहाँ पे 888 की तरफ ये कमोडिटी जा सकती है। तो ये कमोडिटी अभी भी आपको स्ट्रांग है, लेकिन 888 पे जाके फिबोनाची के अनुसार वहां पे एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। हीरे में कल मैंने आपसे कहा था कि अब यहाँ पे एक बेस बनाना चाहिए, बेस इसने बनाने की कोशिश करी है। तो 20,500 ऊपर की तरफ और 20,000 का नीचे की तरफ जो है 19,900 एक सपोर्ट रहेगा। जीरे में इस बार किसान भी काफी स्टॉक्स रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में इस तरीके का एकदम से डाउनसाइड आता हुआ देखा। और जो मार्च का डेटा आया था, एक्सपोर्ट का डेटा आया था, वो स्पाइसेस में अच्छा नहीं था। लगभग सारे ही स्पाइसेस में जो मार्च का डेटा था उससे कम एक्सपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एक वंडर कमोडिटी हो सकती है। और आज के दिन हो सकता है कि हम 14,500 14,600 का लेवल आता हुआ देखें अपसाइड में। नीचे आप 14,150 का जो सपोर्ट है वो लेके आप चल सकते हैं। और धनिया मैंने आपको कहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। अगर धनिया ने 7200 ब्रेक किया तो नेक्स्ट इस पे 7600 का मूव आता हुआ दिख सकता है। तो पोजिशनली ये कमोडिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप एक बार अपना आप ओन रिसर्च भी करिए, और फिर इस पे आप ध्यान से, मुझे लग रहा है कि आपको इस बार सोचना चाहिए। धनिया में प्रोडक्शन भी कम हुआ है, थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगा तो ये कमोडिटी एक अच्छा काम कर सकती है। और कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर ने तो अपसाइड दिखाया था कल, एक इसको रेजिस्टेंस फेस करना है 6423 का। वो अगर बाधा पार करता है तो आप कैप्चर में आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आज का ध्यान थोड़ा सा अपसाइड का हो सकता है, लेकिन ग्वारसीड ग्वारगम ने यहाँ पे अच्छी कोशिश करी है। और मुझे लग रहा है कि आज प्राइसेस 5265 से लेके 5280 तक का लेवल जो है वो दिखा सकता है। और ग्वारगम की बात की जाए तो 9755 है, इसके पास 9900 आते आते एक आप रेजिस्टेंस जो है वो फेस करेगी कमोडिटी। ओवरऑल ये काउंटर आज भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कोकुड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि कोकुड में आप 3150 का ध्यान रख के वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था। और आपसे ये गुजारिश रहेगी, चाहे गोल्ड सिल्वर में आप भले ही पोजिशन आप कैरी करें, गोल्ड में कैरी करें, लेकिन कुछ कमोडिटीज हैं जैसे बेस मेटल्स हैं,
उनका फ्रेजाइल है एक तरीके का, मतलब कि वो नहीं है। और वो आपको टर्मरिक पोजिशनली अच्छी है, कैस्टर बढ़िया है, कोकुट बढ़िया है, ये सब कमोडिटी आपको अच्छी है। लेकिन बाकी आप इंट्राडे और बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करिए, ताकि वो मतलब कि लॉस में ना जाए। और रही बात चांदी की, तो चांदी बहुत बड़ा अपसाइड देती है तो बहुत बड़ा डाउनसाइड भी देती है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और ये था आज का अपडेट। थैंक यू।